ये एथर 40S 2025 मॉडल है जो 1.3 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आता है with an IDC claimed range of 122 किलोमीटर्स। इसमें 2.9 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी आता है। अभी इसमें 80% के आसपास का चार्ज बचा है। इसमें कोई चार्ज परसेंटेज नहीं दिखता है। आपको दिस व्हाइट कलर बॉक्सेस के हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ेगा चार्ज कितना बचा है। इसमें आपको सिर्फ रेंज एस्टिमेट दिखाता है। वैसे एथर का रेंज एस्टिमेट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक्यूरेट होता है, एटलीस्ट टू 85 और 90%। अब इसमें स्मार्ट इको मोड में दिखा रहा है रेंज एस्टिमेट ऑफ 82 किलोमीटर्स। इसके राइड मोड में 63, स्पोर्ट्स मोड में 59। एक बार इसके स्मार्ट इको मोड ऑफ करके देखते हैं। वो ऑफ करने के लिए आपको इस डीप व्यू डिस्प्ले जो टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है उसमें इस जॉयस्टिक को यूज करके आपको ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करें तो इको मोड में दिखा रहा है रेंज ऑफ 74 किलोमीटर्स। स्मार्ट इको मोड ऑन रखे तो 82 किलोमीटर्स, विच इज गुड इंप्रूवमेंट विद इको एंड स्मार्ट इको। वैसे रियल वर्ल्ड रेंज बिकॉज ये 2.9 किलोवाट आवर्स ऑफ बैटरी है, जो सेम बैटरी कैपेसिटी मेरे एथर 50X सेकंड जनरेशन में भी है, एंड आई गेट अ रेंज ऑफ 85 किलोमीटर्स। इसका भी रफली 80-85 किलोमीटर्स रेंज के आसपास आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग स्टाइल इन इको मोड और स्मार्ट इको मोड। अब इसमें इन कंपेयर टू 450X द बिग डिफरेंस इज इसमें कोई टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं आता है, जिस डीप व्यू डिस्प्ले आता है जिसका सनलाइट विजिबिलिटी इज एक्चुअली क्वाइट गुड। इसमें यू हैव ओनली 3 ड्राइविंग मोड्स, स्मार्ट इको मोड के साथ 4, स्मार्ट इको एंड इको, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड। बस राइड कंफर्ट एंड राइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सारा एथर 40X के जैसा ही है, एंड यू वोंट एक्चुअली फील द डिफरेंस एक्सेप्ट एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम है बिकॉज इसमें कोई वार्प मोड नहीं है, जिस कम्स विद ओनली 5.4 किलोवाट ऑफ पीक पावर देने वाला मोटर जो 40X के हिसाब से थोड़ा सा कम है। उसके वजह से फ्रॉम 0 to 40 kmph 3.9 सेकंड्स में जा सकते हो। इन एथर 40X 3.3 सेकंड्स में जा सकते हो। AH मींस ऑटो होल्ड। इसमें ऑटो होल्ड है। विद दिस जॉयस्टिक कंट्रोल कर सकते हो हियर इन दिस ऑप्शंस, ऑटो इंडिकेटर, कोस्टिंग रीजनरेशन, ऑटो होल्ड। इसको इधर ऑफ कर सकते हो। अगर ऑफ किया तो गाड़ी अब पीछे को जाता है, अगर ऑन किया तो गाड़ी को पकड़ लेता है। ग्रेट। एजिलिटी काफी अच्छा है इस गाड़ी में ना, वेरी नाइस एजिलिटी। एंड इसमें यस कोस्टिंग रीजनरेशन है। अगर एक्सीलरेटर छोड़ दूं तो गाड़ी स्लो होते होते रीजनरेट होता है, विच इज नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग, जिसको चाहे तो ऑफ भी कर सकते हो ऑन द डैशबोर्ड, बट इट इज कन्वीनियंट कोस्टिंग रीजनरेशन जो चार्ज और गिरते जाते जाते स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बट इज एक्चुअली इन अ स्वीट स्पॉट। एंड उसके साथ इसमें कोई मैजिक ट्विस्ट नहीं आता है, बट मैनुअल रीजनरेशन है, नॉट द मैजिक ट्विस्ट बट द मैनुअल रीजनरेशन जो पुराने एथर मॉडल्स में भी था, इसमें भी है। एक्सीलरेटर को अगर उल्टे घुमाएं तो थोड़ा सा रीजनरेट होता है, थोड़ा सा। लेट्स गो टू स्पीड 30-35, रीजनरेशन थोड़ा सा रीजनरेट होता है, बहुत हल्का सा, जिसको आप ऑफ नहीं कर सकते हो। वैसे इसके मैनुअल रीजनरेशन से रेंज ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। अंदाज़ा लगाने के लिए मेरे एथर 50X में जब मैंने पहाड़ चढ़ा 7 किलोमीटर पहाड़ का, जब नॉन स्टॉप मैनुअल रीजनरेशन करते आया 2 किलोमीटर ऐड हुआ, बस 2 किलोमीटर। सो मैनुअल रीजनरेशन से उतना रेंज ऐड नहीं कर सकते हो। एक बार इसके स्मार्ट इको मोड में एक्सेलरेशन देखते हैं। रेडी 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। नाइस। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, सॉफ्ट एंड लीनियर एक्सेलरेशन है। 30-35 स्मार्ट इको मोड होने की वजह से इसके थ्रॉटल पावर को कंट्रोल कर लेता है, वेरी लीनियर सॉफ्ट एक्सेलरेशन देता है। सो आपको एक जर्क की रेट, दैट एड्रेनालाइन रश, दैट किक इसमें नहीं मिलेगा। इसका राइड मोड देखते हैं। रेडी 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ दैन स्मार्ट इको मोड, नॉट सुपर स्ट्रॉन्ग बट ऑलमोस्ट ट्वाइस द एक्सेलरेशन एज स्मार्ट इको मोड। नाइस। 48-50 नाइस। ब्रेक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इसका बोथ फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स है, नाइस स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग दे रहा है। अब इट इज टाइम टू ट्राई द स्पोर्ट्स मोड। रेडी स्पोर्ट्स मोड in 3, 2, 1 full throttle. Wow, 25, 30, 35, 40, 45, 50. As per the specification sheet from 0 to 40 kmph सिर्फ 3.9 सेकंड्स में जा सकते हो। एंड इसका ब्रेकिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वेरी नाइस। इसका टॉप स्पीड इज 90 kmph एंड दिस व्हीकल गिव्स वेरी गुड कंट्रोल ऑन द रोड ऑल्सो। आप एक्सेलरेट भी करें यू गेट वेरी नाइस कंट्रोल, बट एक बार सेकंड ट्राई लेते हैं। रेडी 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। 15, 20, 25, 30, 35, 40 खतरनाक एक्सेलरेशन है। इट इज नॉट एज फास्ट एज द वॉर्प मोड बट ये स्पोर्ट्स मोड जैसा स्ट्रॉन्ग है एंड यू आर गोना हैव अ ग्रेट राइड इन दिस। ब्रेकिंग भी काफी कंट्रोल एंड लीनियर है। एक बार इसका कोस्टिंग रीजनरेशन का स्ट्रेंथ देखते हैं। रेडी एक्सेलरेटिंग टू 35, 40, 45। रेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बट इट इज लीनियर एंड इट इज अंडर कंट्रोल, वेरी गुड। एंड जब भी ये गाड़ी रीजनरेट होता है, इधर ग्राफिक्स विल इंडिकेट दैट
द स्कूटर इज रीजनरेटिंग। इसमें रेंज एंड परफॉर्मेंस के अलावा बाकी सारा क्या क्या चीजें हैं अब बात करें। चलो, इसमें इस बार एक न्यू पोर्टेबल चार्जर आता है विच इज एक्चुअली क्वाइट कॉम्पैक्ट एंड काफी लाइट वेट। इसका जिस कनेक्टर हो इट इज एक्चुअली क्वाइट लाइट वेट। इसका जो पुराना चार्जर था उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट आधा वेट लग रहा है। उसके साथ एक अपडेट इस स्कूटर में लाइक द अदर एथर 40X मॉडल्स कोई फैन नहीं आता है। हाई परफॉर्मेंस में इस गाड़ी को चलाने पे फैन के बिना क्या कोई इश्यूज आता है क्या? हम बहुत जल्दी रेंज टेस्ट करेंगे, उसको भी टेस्ट करेंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। उसके साथ इसमें आपको कोई टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं मिलेगा, एक डीप व्यू डिस्प्ले मिलेगा जिसको इस हैंडल जॉयस्टिक से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस डैशबोर्ड पे आप डॉक्यूमेंट सेव नहीं कर सकते हो बट सॉन्ग्स एंड कॉल कंट्रोल मिलेगा एंड यू कैन हैव टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड यू गेट दिस नाइस क्रैश गार्ड जो स्ट्रॉन्गर देन एवर है, जो पहले काफी वीक था। इसका जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर मोनोशॉक सस्पेंशन बैड रूट्स होने पे भी एक कॉन्फिडेंट राइड देता है, लेकिन थोड़ा स्टिफ लग सकता है बिकॉज दिस स्कूटर इज ट्यून्ड for sporty ride के लिए। You have the same LED headlamp in the front and LED indicator and tail lamp in the back. Same boot space of 26 liters in the back. लेकिन इसका जो boot lamp है ये थोड़ा poor quality हुआ ऐसा लग रहा है because this is actually shaking अभी। And इसका जो stand है इसका dampening थोड़ा अच्छे किए हैं। Now this is more silent. And yes, इसके साथ कोई traction control नहीं मिलेगा जो Ather 40X मॉडल्स में आता है, but you get same tires, Zapper end tires, 12 इंच alloy wheels both front and back के लिए। एंड इसके साथ एक फिजिकल की मिलेगा, नॉट एनी की फॉब, फिजिकल की, क्वाइट इजी टू यूज। अब इसका प्राइसिंग एंड वारंटी कैसा है अब बात करें। चलो ओके, अब देखते हैं क्या ये गाड़ी पूरे रिवर्स गियर में पीछे को क्या ये चढ़ सकता है कि नहीं। रेडी, स्टार्ट किया, स्टार्ट तो अच्छे गया ऊपर, फिर उसके बाद धीरे धीरे जा रहा है 1 km/h के स्पीड में मैक्सिमम। थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है डेफिनेटली, नहीं वेरी धीरे धीरे जा रहा है। एक बार बीच में ब्रेक करके खींचे तो क्या गाड़ी ऊपर जाएगा कि नहीं। ब्रेक मारा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नाइस नाइस, धीरे धीरे जा रहा है ऊपर को, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, नाइस वेरी नाइस, पूरा ऊपर आ गया, फैंटास्टिक। इसमें अब ऑटो होल्ड ट्राई करते हैं। रेडी, 3 2 1, ब्रेक मारा, ऑटो होल्ड, रेडी 1 2 3, मोर देन अ मिनट, वेरी गुड। जब हमने पिछले बार एथर एपेक्स को ट्राई किया 12.5 मिनट्स तक रुका है वो। गया गया गया। अब एथर 40S का हेडलाइट कितना ब्राइट है एक बार देखते हैं। अब पूरा ऑफ में है स्कूटर, ऑन किया, दिस इज द नॉर्मल लाइट एंड दिस इज द हाई बीम, दिस इज द हाई बीम। डू यू थिंक दिस इज ब्राइट इनफ? कमेंट्स में बता देना। अब आपको इस गाड़ी के साथ 3 इयर्स और 30,000 किलोमीटर का डिफॉल्ट वारंटी मिलेगा फॉर द स्कूटर एंड चार्जर के लिए 3 इयर्स, इसके बैटरी के लिए भी 3 इयर्स एंड 30,000 किलोमीटर का वारंटी मिलेगा। दोनों में जो पहले आ जाए वो 14,000 एक्स्ट्रा पे करके एथर स्टैक प्रो लेते हैं, उसमें आपको 5 इयर्स एंड 60,000 किलोमीटर का वारंटी भी मिलेगा फॉर द बैटरी। उसके साथ आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा, मैजिक ट्विस्ट नहीं मिलेगा, बट यू हैव दिस रेंज असिस्ट विच मीन्स अगर प्रो पैक नहीं ले तो रेंज एस्टिमेट भी आपको नहीं दिखाता है। एंड इन फुल चार्ज स्मार्ट इको मोड में दिखाता है रेंज ऑफ 105 किलोमीटर्स, 8 इयर्स और 70% ऑफ बैटरी हेल्थ का वारंटी चाहिए। इन सभी के साथ मतलब स्कूटर के साथ प्रो पैक के साथ एक्स्ट्रा 5,000 पे करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। ये सारा मिला के ऑनर प्राइस ऑफ 1.52 लाख होगा। क्या ये गाड़ी उस प्राइस के लिए वर्थ है कि नहीं? एथर 40X देखे एक्स्ट्रा आपको 10,000 होगा एंड यू विल हैव अ टच स्क्रीन डैशबोर्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड मैजिक ट्विस्ट ऑल्सो। अब ये गाड़ी उतने प्राइस के लिए वर्थ है क्या नहीं, आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में अब बता देना। उसके साथ इसका रेंज टेस्ट बहुत जल्दी करने वाले हैं, उस रेंज टेस्ट में मुझे क्या क्या चीजें टेस्ट करना है आप कमेंट्स में हमें बता देना।